नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार धनतेरस के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक सिक्के का ऐसा उपाय जिसे यदि आप कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस पर करने वाले छोटे छोटे सरल से उपाय जो आपके जीवन की गरीबी को, आपके जीवन की दरिद्रता को दूर कर देंगे और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का जो दिन होता है, धनतेरस पर धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भी बहुत सारे उपाय इस दिन लोग करते हैं जिससे कि अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, या आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखें, आपके जीवन में गणपति कोई दुख और कष्ट कभी ना आने दें, हमेशा आप उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे, तो करने हैं आपको बहुत ही छोटे छोटे से उपाय। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। तो दोस्तों, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस के दिन जो करना है, इससे आपको माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा मिलेगी, यानी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, गणपति का आशीर्वाद आपको मिलेगा और गणेश जी के आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में कोई दुख और कोई कष्ट नहीं आएगा। आपका संपूर्ण जीवन जो है वह सुख के साथ व्यतीत होगा। तो इस उपाय को करने के लिए लेना है, यहां पर आपको एक दीपक, मिट्टी का दीपक लेना है, थोड़ा बड़ा वाला दोस्तों। इसी के साथ आपको लेना है गाय का शुद्ध देसी घी। अब जो दीपक आपने लिया है उसके अंदर आप बाती लगाएंगे गोल वाली, ठीक है ना। अब ये जो दीपक आप जलाएंगे, यह अखंड दीपक आपको जलाना है, यानी धनतेरस की शाम को आप ये दीपक जलाएंगे। और कब तक आपको जलाना है, या तो आप दिवाली तक जलाएं, दिवाली जिस दिन है, बड़ी दिवाली उस दिन सुबह तक। और अगर संभव हो सके दोस्तों, तो कोशिश करें कि भाई दूज तक आप ये दीपक जलाएं। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, आप एक अखंड देसी घी का दीपक जला देते हैं। अपने घर के मंदिर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। गणपति आपके घर में कभी कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। श्री हरि विष्णु भी आपसे अति प्रसन्न होते हैं अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं धनतेरस की शाम को। तो दोस्तों, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, अपने घर के परिवार के सभी सदस्य की सफलता के लिए एक बार आपको यह वाला उपाय करके देखना चाहिए। इस बार धनतेरस के दिन कर लीजिए, अगली धनतेरस तक आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। मेरे श्री हरि विष्णु, मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन में इतनी कृपा कर देंगे कि उनके आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में कोई दुख और कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन? तो दोस्तों, आपको लेना है यहां पर एक चांदी का सिक्का, एक नया चांदी का सिक्का लेना है, और एक लेना है आपको पुराना, या आपके घर में जितने भी चांदी के सिक्के हैं वह सारे आपको लेने हैं। अगर ज्यादा है तो, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, नहीं ले सकते हैं, तो यहां पर आप जैसे कि 1 रुपए का सिक्का हो गया, 10 रुपए का सिक्का हो गया, इनको भी आप ले सकते हैं। अब जो सिक्के आपने लिए हैं उन सिक्कों को आपको हल्दी से, हल्का सा हल्दी लगानी है उन सिक्कों के ऊपर, ठीक है ना। हल्दी का घोल आपको लगाना है, हल्दी को गीला करके। और जब आप हल्दी का घोल लगा लेंगे उसके बाद आपको यह सिक्के करने हैं धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित, यानी उनकी पूजा में आपको यह सिक्के रखने हैं। अगर आपने यहां पर चांदी के सिक्के नहीं लिए हैं,
आपने 1 का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का लिया है, तो आप पहले उन सिक्कों को अच्छे से साफ कर लेंगे, साबुन या सर्फ से, उसके बाद ही पूजा में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्वच्छता का ध्यान आपको यहां पर पूरा रखना है। तो दोस्तों, ये उपाय करना है आपको धनतेरस की शाम को। शाम के समय जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तब आपको उनको यह सिक्के अर्पित करने हैं। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। श्री हरि विष्णु भी आपसे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीला रंग जो होता है, वह श्री हरि विष्णु का होता है। उनकी पूजा में सबसे ज्यादा पीला रंग इस्तेमाल होता है, पीला रंग प्रयोग किया जाता है। हल्दी जो होती है, आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी बहुत प्रयोग की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, पीला रंग जो होता है, वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी तो होती ही नहीं है। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। तो यह सिक्के वाला उपाय इस बार धनतेरस पर आप करके देख लें दोस्तों। आपको इससे 100% लाभ होगा। आपके जीवन में अगर धन की कमी है या धन नहीं आ रहा है, धन रुक नहीं रहा है, तब तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, निरंतर हमेशा उसमें यदि होती रहे, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय की कौन सा है वह तीसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस पर। तो दोस्तों, धनतेरस पर जो भी चीज हम खरीदते हैं या जो भी काम हम करते हैं, उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम सोना खरीद कर ला रहे हैं या चांदी खरीद कर ला रहे हैं, तो 13 गुना उसमें वृद्धि होती चली जाती है। अच्छा, अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो हमारी पूजा का फल भी हमें 13 गुना अधिक मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको अपने घर में 13 दीपक जलाने हैं। किस दिन? धनतेरस की शाम को देखिए, 13 दीपक आप लेंगे मिट्टी के, और वो 13 दीपक आप जलाएंगे। जब अपने घर में, तो एक दीपक तो आपको तुलसी जी के पास जलाना है, एक दीपक आप जलाएंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर। इसी के साथ दोस्तों, जो बाकी बचे हुए दिए हैं, वो आप अपने घर और घर का जो आंगन है, वहां पर अलग अलग दिशा में रख देंगे। तो दोस्तों, 13 दीपक जब आप धनतेरस की शाम को अपने घर में जलाएंगे, तो आपके जीवन में 13 गुना वृद्धि होती चली जाएगी। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह सफलता को लेकर हो, आपकी पूजा का जो फल है ना, वो आपको 13 गुना अधिक मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये 13 दीपक इस बार आपको धनतेरस पर अपने घर में शाम को जरूर जलाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं। चौथे उपाय की एक सिक्का आपको अपने घर में कहाँ छुपाना है, किस जगह पर, जिसके बाद आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएंगी और श्री हरि विष्णु आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, यह जो उपाय अब हम आपको चौथा बता रहे हैं, इस उपाय को करने से धन की देवी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप उपाय कर लेते हैं, 1 रुपए का सिक्का आप अपने घर में इस जगह छुपा देते हैं। धनतेरस वाले दिन तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 का सिक्का। अब दोस्तों, आपने जो 1 रुपए का सिक्का लिया है, उस सिक्के को आपको सर्फ से या साबुन से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद ही आप पूजा में उसे प्रयोग करेंगे। तो जो आपने 1 रुपए का सिक्का लिया है, उस सिक्के के ऊपर आपको थोड़ा सा कुमकुम छिड़कना है। ठीक है ना? कुमकुम यानी कि रोली रोली हल्की सी आपको उसके ऊपर छिड़क है। उसके बाद आपको उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में रखना है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी के पास पूजा करनी है। ठीक है ना? जैसे भी आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पूजा आप वैसे ही करेंगे। इस 1 रुपए के सिक्के को आप वहां पर जरूर रख देंगे, थोड़ा सा कुमकुम छिड़क कर। ठीक है ना? आपने यह पूजा कर ली। सुबह के समय उपाय सुबह के समय करेंगे। अब आपको इस 1 रुपए के सिक्के को छुपाना है तुलसी जी के पौधे में, यानी तुलसी जी का पौधा आपके घर में जिस भी गमले के अंदर लगा है, जहां पर भी लगा है ना, उसी गमले के अंदर आपको थोड़ी सी जगह बनानी है और चुपचाप बिना किसी को बताए आपको यह 1 रुपए का सिक्का तुलसी जी की मिट्टी में छुपा देना है और किसी को भी इसके बारे में आपको नहीं बताना है।
इतना उपाय अगर आप धनतेरस वाले दिन कर लेते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु आपके घर में पधारेंगे। कभी भी आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु जो होते हैं, उन्हें तुलसी बहुत ही प्रिय है। यानी तुलसी दल के बिना वो कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप श्री हरि विष्णु की कृपा के भी पात्र बन जाते हैं। उनकी कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। अपना आशीर्वाद वो आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। कभी भी आपके जीवन में आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों के जीवन में कोई दुख कोई कष्ट आने ही नहीं देते हैं। तो इस बार की धनतेरस पर आप यह अचूक उपाय करके देख लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख और कष्ट आपको छू नहीं पाएगा, कोई संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस वाले दिन, तो आप अपने जीवन के कष्टों और दुखों से तो छुटकारा पा ही सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए हमेशा, यानी आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, घर में आपकी हमेशा शांति रहेगी। तो दोस्तों, बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर काली मिर्च के 7 दाने इस जगह पर फेंक देना, करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे। क्योंकि दोस्तों, धनतेरस का त्योहार साल 2024 में 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इस बार आपको बता दें कि धनतेरस पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बहुत ही शुभ संयोग, बहुत ही दुर्लभ संयोग साल 2024 में धनतेरस पर बनने जा रहे हैं। ऐसे में यह काली मिर्च वाला उपाय हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो जिन लोगों के जीवन में धन की कमी बहुत है, घर में पैसा नहीं आता, तिजोरी में धन नहीं रुकता, या कर्जे की समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ रही है, शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, या फिर आपके घर में ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, तो यह काली मिर्च का उपाय रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करता है, धन में भी आपको लाभ दिलाता है, पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है। और कितनी भी बड़ी नजरदोष हो, कोई भी टोना टोटका, ऐसी सारी चीजें आपके घर से दूर होती हैं। तो धन में वृद्धि के लिए और धन को बढ़ाने के लिए काली मिर्च के उपाय हमेशा ही असरदार होते हैं। आप जब भी काली मिर्च का उपाय करते हैं, आपके घर में धन तो आता ही है और आपके घर में धन रुकता भी है। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलता है, नजर दोस्त हमेशा दूर रहती है। जब आप काली मिर्च का यह उपाय करते हैं धनतेरस के दिन, तो देखिए, धनतेरस का दिन होता है धन के देवता भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और धनवंतरी देव का। यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, भगवान कुबेर को समर्पित है। ऐसे में आप यह काली मिर्च का उपाय करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दो, शत्रु बाधा आपके जीवन में है, यह भी आपके जीवन से दूर होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की साथ काली मिर्च के दाने किस जगह पर आपको फेंकना है, धनतेरस के दिन किस समय आपको ये उपाय करना है। देखिए, बहुत बार बहुत बड़े बड़े उपाय जब काम नहीं करते हैं, वहां पर एक छोटा सा उपाय भी काम कर जाता है और आपके भाग्य को बदल देता है। उन्हीं में से एक है यह 7 काली मिर्च वाला उपाय, जो नजर दोष से आपको बचाता है, आपके धन को बचाता है और आपके घर में पैसे की बारिश करता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है ना? एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 बार घुमाना है, मुख्य द्वार पर 7 बार घुमाना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में, चाहे तो आपके घर को नजर लगी है, घर में कोई वास्तु दोष है, आपको नजर लगी है, घर में बीमारियां बहुत हैं, घर से बीमारी दूर नहीं हो रही हैं, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से व्यापार नहीं चल रहा है, काम आपका नहीं बन रहा है, बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, जितनी कोशिश कर रहे हैं जीवन में आगे जाने की, उतना पीछे आ रहे हैं। तो जब आप अपने घर के मुख्य द्वार की नजर इससे उतार देते हैं और उतारने के बाद 7 बार घुमाने के बाद कहीं दूर चौराहे पर जाकर
इसे फेंक कर आ जाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो पैसे को नजर लगी है, आपको नजर लगी है, घर में किसी व्यक्ति को नजर लगी है, आपके घर को नजर लगी है, घर में कोई वास्तु दोष है, सब कुछ इस उपाय से दूर होता है। और इसके बाद इस उपाय को धनतेरस के दिन आप कर लें, और इसके बाद आप मां लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान कुबेर का पूजन करें, धनवंतरी देव का पूजन करें, और फिर देखें आपकी पूजा कैसे सफल होती है और कैसे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी है यह काली मिर्च का उपाय। धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, आपका काम बन ही नहीं रहा था, इस उपाय को करने के बाद आपका काम तुरंत बनता है। तो धनतेरस के दिन सुबह के समय में आपको यह उपाय करना है। अगर समय नहीं है आपके पास, तब यह उपाय आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काली मिर्च से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, या जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे हैं, जिन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, या हाथ में पैसे नहीं रुकता, पर्स में पैसा नहीं रुकता, जहां जाते हैं वहां असफलता मिल रही है, जहां जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं उतना जीवन में पीछे हो रहे हैं, तो 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। आप अगर अपने जीवन में पीछे हैं तो आपको अपने ऊपर से ही 7 बार इस काली मिर्च के दाने को उतारना है। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में बहुत पीछे है, सफलता नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, जीवन में आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है 5 काली मिर्च के दाने। 7 बार घुमाना है। किस तरह से घुमाना है? जैसे घड़ी की सुई को हम उल्टी दिशा में घुमाते हैं ना, उसी तरह से आपको उतारना है। देखिए, नजर जब भी आप उतारते हैं ना, उसको उल्टी दिशा में ही आपको हमेशा उतारना होता है। फिर आपको क्या करना है? ये 5 दाने चौराहे पर जाकर 4 दिशाओं में फेंक देना है। एक दाना आपके पास बचता है, इसे आपको ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है और अपने घर पर चले आना है। पीछे पलटकर नहीं देखना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, है ना कुछ भी ऐसा जो आपको परेशान कर रहा था, आपके जीवन में आगे नहीं जाने दे रहा था, चाहे कोई शत्रु वादा हो, किसी ने कुछ किया, सब कुछ आपके घर से, आपके जीवन से दूर होता है जब काली मिर्च का यह उपाय आप करते हैं। वैसे तो यह उपाय आप साल में पूरे किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार, मंगलवार का दिन तो बहुत विशेष है इस उपाय के लिए, लेकिन धनतेरस के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर घर में ही कुछ दोष हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, उपाय कर लो, वह काम नहीं आते हैं, एकदम से सफल नहीं होता है। उपाय तो आपको करना क्या है? आपको काली मिर्च के 4 दाने लेने हैं और घर के किसी भी एक कोने में आपको जाना है। कोई भी एक ना कोना आपको चुनना है। 4 काली मिर्च के दाने एक कपूर के साथ आपको जला देना है। अब इसको पूरे घर में लेकर आपको नहीं घूमना है, सिर्फ एक कोने में जलाना है और वहीं पर जलने देना है। जब ये जल जाएगा, इसके बाद जो कपूर और आपने काली मिर्च जलाया था, इस दीपक को उठाकर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे अपने घर के बाहर आपको रखकर आ जाना है। ये उपाय करने से कोई भी घर में वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, सब कुछ आपके घर से दूर होता है, जिसके बाद आपके काम बनने लगते हैं। काम में रुकावट नहीं आती है, नहीं आती है। कभी भी आपका व्यापार जो है वह घाटे में नहीं जाता है, और अगर नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन मिलता है, तो जरूर से आप यह उपाय इस बार अपने घर पर करें और इस उपाय का चमत्कार देखें। साथ ही साथ धनतेरस का दिन धन के देवता भगवान कुबेर को समर्पित है, तो इस दिन भगवान कुबेर का पूजन करना बिल्कुल ना भूले। धन देने का काम मां लक्ष्मी का है, लेकिन धन में जो हमारा धन संचय होता है उसमें वृद्धि होती है, ये भगवान कुबेर की वजह से होती है। तो देखिए, धन को संभालने का काम भगवान कुबेर ही करते हैं। यही है जिनके पास सारे धन का लेखा झोखा रहता है। तो आप अपने घर के धन में अगर वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान कुबेर को आप सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं और एक गेंदे का फूल उन्हें जरूर से अर्पित करें। मां लक्ष्मी को इस दिन लाल रंग का फूल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। घर के मंदिर में ही एक लाल पुष्पमान लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ
भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है। इसीलिए भगवान गणेश के आगे धनतेरस के दिन सुबह के समय में ही दीपक आपको जलाना है और एक दीपक शाम के समय जलाना है। इस तरह से उपाय करिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार और लाभ देखिए। कैसे कैसे लाभ और चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी धनतेरस पर ऐसी झाड़ू की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, और वह कौन सी एक चीज है जो आपको इस धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आनी है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में जो धनतेरस का जो त्योहार है वह पड़ रहा है मंगलवार के दिन। इसीलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप यह 10 रुपए की चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, ये भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पे लाते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, और दिन जो पड़ रहा है 29 अक्टूबर को वो मंगलवार का दिन पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं, ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वह हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, यह तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी ना किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपका धन जो है, आपका पैसा जो है, वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए,
उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धनवंतरी देवता का होता है, कुबेर जी का होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की जाती है, और भूलकर भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सीख और फूल फूल वाली जो झाड़ू होती है वही झाड़ू खरीदनी है। भूलकर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वो झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है, उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना? सीक भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सीक वाली झाड़ू जो होती है वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना? खील बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आने चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे ना, तेरस वाले दिन वो नए खील बतासे लेकर के आने हैं। आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रहे, और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें, ठीक है ना? करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब से आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, और इस बार की जो धनतेरस है ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है मंगलवार को पड़ रहा है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेके आएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं लक्ष्मी जी, और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पहले खरीद लेते हैं या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं, कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वह प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको कोशिश करें
कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियां आ रही हैं, प्लास्टिक की भी उसमें आती है। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आ है लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में। धनतेरस वाले दिन जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन यह जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहे तो 5 रुपए की भी खरीद सकते हैं। लेकिन यह चीज चाहे आप 10 रुपए की लाएं या 5 रुपए की, ये एक चीज आपको धनतेरस के दिन इस बार जरूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए, आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना, वह दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वह इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा वाला बीज वाला जो धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए, चाहे तो आप 5 रुपए का भी मिल जाता है दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है।